चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है और आईडी सेलेक्टर क्या होता है। और एक चीज़ है, div एलिमेंट के बारे में भी मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो मैं div एलिमेंट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग div लिख सकते हैं। div एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये div एलिमेंट क्या होता है कि एक सोच लीजिए कि एरिया डिवाइड कर दे रहे, एक एरिया ले लिया, इसके अंदर में आप कोई भी एलिमेंट लिखिए, जैसे h1 एलिमेंट हुआ। और इसके अंदर में जैसे आज हम देखने जा रहे हैं आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर इन CSS। और साथ ही साथ हम ये div एलिमेंट का भी प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करते थे कि एलिमेंट सेलेक्टर से यूज करके हम लोग को CSS अप्लाई करने आता था। जैसे एलिमेंट सेलेक्टर क्या हुआ दोस्तों, जैसे div, h1, बॉडी, ये सारा क्या हो गया, ये सारा जो हो गया HTML का एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट में हम अप्लाई करेंगे, div में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, div लिखेंगे। उसके बाद जैसे div का बैकग्राउंड सेट करना है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा। और यहाँ पे इसका कलर मैं रख देता हूँ येलो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट, अभी एलिमेंट सेलेक्टर बोलेंगे, एलिमेंट को सेलेक्ट किया है इसीलिए। और यहाँ जाके देखिए, रिफ्रेश करिए इसको, तो देखिए इसका कलर येलो हो गया, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पे मैं अगर आईडी लिखता हूँ और इक्वल टू इस आईडी का कुछ भी नेम दे देता हूँ। जैसे मैं ID1 लिख दिया, इसका नाम हो गया ये। और रीजन क्या है वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ, रुकिए। अभी मैं नहीं लिखूंगा, मैं पहले और div एलिमेंट यहाँ पे, और मैं इसको फिर 3 एलिमेंट में यहाँ क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते चलिए, तो देखिए क्या हो रहा है कि div एलिमेंट जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जितना भी div एलिमेंट है सब में कलर हो जा रहा है। और सब में अलग अलग करना है मुझको, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आईडी लिखूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ID1 लिख दिया हूँ, तो ये पहला वाला का मेरा आईडी है। अब आईडी सेलेक्ट करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, आईडी सेलेक्ट करिए है, जैसे कि ये आपका आईडी का नाम हो गया। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हैश साइन देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आईडी का नाम है, जैसे इस आईडी का नाम मैंने ID1 दिया है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से देंगे। और इसके अंदर में मैं बैकग्राउंड कलर ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसका रेड कर देता हूँ RED। अब यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये ऊपर वाला जो हो गया रेड हो गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग आईडी क्यों यूज करते हैं। उसी प्रकार से देखिए H1, अगर हम लोग H1 यूज करेंगे, यहाँ पे H1 यूज करता हूँ मैं। और अगर सारा H1 में हम एक ही फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, जैसे H1 का कलर जो होता है, ये कलर से फॉन्ट का कलर चेंज होता है। यहाँ पे मैं ब्लू करना चाहता हूँ, जैसे मैं ब्लू लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए सब ब्लू हो गया, ठीक है। अब इसमें से जो ऊपर वाला है, मैं इसको व्हाइट रखना चाहता हूँ और इसको मैं बीच में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, मैं यहाँ पे इसका एक क्लास दे दे रहा हूँ। जैसे आईडी होता है उसी तरह से क्लास भी होता है, क्लास इक्वल टू, मैं इसका नाम लिख देता हूँ H1, इसका नाम मैं दे देता हूँ head1, ठीक है। तो अब देखिए, जिस तरह से आईडी के लिए हम लोग को हैश यूज करना पड़ता था, उसी तरह से अगर हम लोग क्लास डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, ये जो H1 हो गया, एक इसको हम लोग क्लास डिक्लेयर किया, तो क्लास डिक्लेयर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को डॉट देना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्लास का नाम है वो देंगे। और उसके बाद इसके अंदर में आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करिए। जैसे मैं इसका कलर व्हाइट रखना चाहता हूँ, यहाँ गया, मैं इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अब हम यहाँ जाएंगे और देखिए, देखिए यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ है, कुछ गलती है यहाँ। क्लास 1 H1 .H1 क्लास, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे मैंने व्हाइट नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ बोल देने से व्हाइट तो होगा नहीं दोस्तों, वहाँ लिखना ही पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे व्हाइट हो गया। अगर बीच में करना चाहते तो उसके लिए फिर इसका बारे में मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक। अलाइनमेंट हम लोग सीएसएस में नहीं देखे, लेकिन देखिए सीएसएस अलाइन करके अगर इसको हम सेंटर लिख देंगे तो पर्टिकुलर ये चीज़ कहाँ चल जाएगा, ये आपका सेंटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आईडी और क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं सीएसएस में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आईडी और क्लास सेलेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा।